नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, अब हम चलते हैं ऑन प्रीपोजिशन पार्ट 3 पे। रूल्स नंबर 8 पे अपन चर्चा करेंगे। जब भी कोई कंटिन्यूस एक्शन अर्थात लगातार चलने वाली जब क्रिया आती है, उन सब के साथ क्या करना साथियों, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। यहाँ कुछ एक पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में साथियों को यहाँ देखो, ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक, ये ग्रोथ के बारे में बता रहा है, किसी कंपनी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो जब भी कोई चीज़ लगातार चल रही हो, उन सब के साथ क्या होगा, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ये साथियों एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट क्या होता है, उसमें लगातार काम करना होता है और वो कुछ समय के लिए होता है, तो इस कारण भी ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ये क्या रनिंग कर रहे हैं, लगातार रनिंग कर रहे हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ कुछ वर्क कर रहे हैं। जब कोई काम ऐसा हो जिसमें लगातार की संभावना हो, कंटिन्यू कार्य करने की संभावना हो, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग। क्रेजी इंग्लिश ग्रामर साथियों हम इसलिए लेके आए हैं, केवल आपको इमेज ही देखनी है, आपको रूल्स बिल्कुल भी याद नहीं करने साथियों। करना किया जाएगा। जैसे कि यहाँ इस इमेज में साथियों ये क्या कि इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या अपने कार्य को इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छा करने की। तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया क्योंकि लगातार ये काम कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे फिर ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। यहाँ क्या है साथियों, ये लड़की है जो क्या कर रही है, इम्प्रूव किस में कर रही है, स्पीकिंग स्किल में क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये स्पीकिंग स्किल में क्या कर रही है, ये इम्प्रूव कर रही है साथियों। तो इस कारण साथियों क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इसमें क्या होता है साथियों, ये लगातार जब भी कोई काम कर रही है तो ऑन लगाना, आपको कुछ ही नहीं करना। जैसे ये इमेज देखिए, इसमें भी ये लड़की क्या कर रही है, एवरी इवनिंग को क्या करती है, नॉवेल्स के बारे में कुछ ना कुछ काम कर रही है ये। तो जब मतलब कि कोई ऐसा फिक्स टाइम पे जो प्रतिदिन जारी हो या लगातार जारी हो, तो आपको क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब मैं कुछ बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहला पॉइंट होता है सतत क्रियाएं। सतत क्रिया का मतलब होता है रेगुलर क्रिया जो होती है, जो चलती रहती है। ऑन का प्रयोग उन क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित समय पर जारी रहती है। कब जारी रहती है, कोई निश्चित समय हो उस पर वो जारी रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसी क्रिया करता है कि रोज़ इवनिंग में करता है या रोज़ मॉर्निंग में ये काम करता है, ठीक है, तो वो मतलब निश्चित समय से वो जारी रहती हो। सी इज़ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, वह एक परियोजना पर काम कर रही है। अब प्रोजेक्ट क्या होता है, फिक्स टाइम का लिए होता है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, या 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो उसको उस पर काम करना ही होगा। उसको क्या है, उसको प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। तो उससे क्या करना होगा, लगातार काम करना होगा। ठीक, स्थायी गतिविधियाँ, जब किसी व्यक्ति की गतिविधि एक निश्चित समय में निरंतर चल रही हो, क्या हो, निश्चित समय में क्या हो, निरंतर चल रही हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। दे आर फोकसिंग करना ऑन देयर स्टडी दिस सेमेस्टर, वे इस सेमेस्टर पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं किस पे, अपने सेमेस्टर की पढ़ाई पे। तो वो क्या कर रहे हैं, निश्चित समय के लिए, सेमेस्टर का टाइम होता है कि मान लो कि 1 महीने बाद में है, तो उनको पता है कि ये सेमेस्टर आने वाला है, ठीक है, इस टाइम पे आने वाला, तो वो निश्चित समय के लिए काम कर रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। कार्यक्रम और योजनाओं के लिए होता है। ऑन का उपयोग तब भी किया जाता है जब किसी विशेष कार्य या कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कब, विशेष कार्य पर या कार्यक्रम पर क्या किया जाता है, ध्यान फोकस किया जाता है, ठीक, तब इसका ऑन का प्रयोग किया जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूव करना और सर्विसेज, हम अपनी सेवाओं में सुधार करने पर काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक, सर्विसेज, अपनी सेवाओं पे सुधार करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया है। एक होता है व्यवसायिक या व्यक्तिगत विकास के लिए, जब किसी कौशल या विकास पर ध्यान दिया जाता है तो भी आपको क्या करना साथियों, ऑन का प्रयोग करना है। ही इज कंसंट्रेटिंग करना ऑन एनहेंसिंग हिज स्किल, वह अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है साथियों। मैं अब कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि वो जो इमेज मैंने बताई है आपको, वो आपके माइंड में अब क्लियर हो जाएगी। ही इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, वो क्या कर रही है, एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, कर रहा है। अगला है सी इज प्रैक्टिसिंग ऑन हर पियोना स्किल, वह अपनी पियोना स्किल पर अभ्यास कर रही है। तो ये काम क्या होते हैं साथियों, लगातार चलने वाले काम होते हैं, इस कारण ऑन प्रीपोजिशन आएगा। दे आर वर्किंग ऑन सॉल्विंग द इशू,
किस चीज़ के को सोल्व करने का काम कर रही है ये, इसका जो भी इशू था उस काम पे वर्किंग कर रही है। तो क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आई एम फोकसिंग करना ऑन माई कैरियर, मैं अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। किस चीज़ पे कर रहा है, कैरियर पे कर रहा है। तो कैरियर पे जब ध्यान केंद्रित करेगा तो एक दिन के लिए करेगा नहीं, उसको लगातार काम करना पड़ेगा। ठीक, अगला है वी आर प्लानिंग ऑन एक्सपेंडिंग द बिजनेस, हम व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है साथियों, अब मैं कुछ विभिन्न भर्ती परीक्षा में जो आए हुए हैं साथियों, अब जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सभी हम क्रेजी इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की इमेज के माध्यम से आपको समझाएंगे साथियों। संबंधित वो चर्चा करते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया, सी इज वर्किंग ए न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको अब क्या करना है साथियों, अब आपको समझ में आ चुका है, यहाँ ऑन का प्रयोग हो जाएगा। अगला है IBPS PO 2019 में पूछा गया था, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल। वो क्या कर रहे हैं, अपनी संचार क्षमताओं पर अभ्यास कर रही है। जब प्रैक्टिस की जा रही है तो प्रैक्टिस जब की जाएगी तो वो रेगुलर काम होता है। इस कारण क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा साथियों। ठीक है, अब अगला है UPSC CDS 2018 में पूछा गया, ही इज फोर्सिंग इम्प्रूव हिज फिटनेस। वह किस पर ध्यान दे रही है, सुधार कर अपने फिटनेस पे। ठीक है, जब ये शब्द आ जाता है तो भी आपको ऑन का प्रयोग करना है। जब भी ध्यान केंद्रित के लिए, फोकस के लिए कुछ भी आता है, आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। RRB NTPC 2019 में पूछा गया, द टीम इज वर्किंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम। टीम समस्या को सुलझाने पर काम कर रही है। जब वर्किंग का भी ध्यान रखना, वर्किंग शब्द के बाद में भी आपको ऑन का प्रयोग करना है। क्यों, यदि वो काम रेगुलर चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे टीम समस्या को सुलझाएगी, एक दिन तो सुलझाएगी नहीं, वो रेगुलर काम कर रही है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। SSC CHSL 2021 में पूछा गया, ही इज स्पेंडिंग टाइम हिज स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई पर समय बिता रहा है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, वो समय बिता रहा है, इसका मतलब रेगुलर काम कर रहा है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया साथियों। यहाँ देखो साथियों, कुछ एक इमेज और मैं लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट पे क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, और ये लड़का क्या कर रहा है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए इम्प्रूव कर रहा है। तो इस कारण क्या होगा, ऑन का प्रयोग हो। यहाँ ये लड़का क्या अपने फिटनेस का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो रेगुलर होती है, इसलिए क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा इन सब के साथ में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं साथियों अपने रूल्स नंबर 9 पे। जब भी किसी डिसीजन और एग्रीमेंट अर्थात निर्णय और सहमति की बात होती है, उन सब के साथ आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब केवल आपको इमेज देखना, यहाँ पे देखो साथियों, कुछ कंपनी के कुछ मेंबर बैठे हैं और कुछ क्लाइंट बैठे हुए हैं। इनके बीच में किसी न किसी पे कोई निर्णय हुआ है, किसी किसी एग्रीमेंट हुआ है, किसी किसी से सहमति हुई है। ठीक है, इन सब के साथ क्या है, ऐसे मामलों में क्या करना है, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये दोनों ने हैंडल मिलाया है, इसका मतलब किसी न किसी बात पे इनमें आपस में कोई चर्चा हुई है, इन्होंने निर्णय लिया है, कोई एग्रीमेंट हुआ, आपसे सहमति हुई है। इन सब के साथ क्या करना है साथियों, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है निर्णय के संदर्भ में। जब हम किसी निर्णय की बात कर रहे होते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। वी एग्रीड करना ऑन द न्यू पॉलिसी, हम नई नीति पर सहमत हुए। क्या हुए, अपन क्या हुआ, एग्री हो गए, किस पर, नई पॉलिसी पर सहमत हो गए, इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया। दूसरा, सहमति का जब उल्लेख हो, जब किसी सहमति या अनुबंध के बारे में चर्चा हो। क्या हो, सहमति या अनुबंध के बारे में क्या हो, चर्चा हो, तो ऑन का प्रयोग होगा। दे रीच एन एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने अनुबंध की शर्तों पर सहमति बनाई। ठीक है, जब भी ऐसा एग्रीमेंट की इनकी बात आती है तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। वोटिंग का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। ये वोटिंग और निर्णय की प्रक्रिया, जब किसी मुद्दे पर मतदान किया जाता है या किसी निर्णय की प्रक्रिया का संदर्भ है तो आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे द कमेटी वोटेड ऑन द प्रपोजल, समिति ने प्रस्ताव पर मतदान किया। तो यहाँ क्या हुआ साथियों, वोटेड आया। जब भी वोट की बात की जाती है, मतदान की बात की जाती है, तो आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है।
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं तो भी आपको ऑन का प्रयोग करना है। ही इंसिस्ट करना ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, उसने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। ठीक, इम्पोर्टेंस आ गई, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसमें, टीम वर्क के। इस कारण क्या हुआ साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे जो मैंने इमेज बताई आपको अब माइंड में आ जाएगी। वी एग्री करना ऑन द बजट, हम बजट पर क्या हुआ है, सहमत हुए। जब एग्री, एग्रीड कुछ भी आता है, कंसर्ट आता है, तो इसका मतलब ऑन प्रीपोजिशन आएगा। दे डिसाइडेड ऑन द लोकेशन, उन्होंने स्थान पर निर्णय लिया, डिसाइड कर लिया। ठीक है, डिसाइड है, डिसीजन है, ऐसा कुछ भी आ सकता है वर्ड, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन करना है। द टीम सेटल करना ऑन ए सॉल्यूशन, टीम ने समाधान पर सहमति बनाई। यहाँ सेटल का मतलब क्या हुआ, आपसे सहमति हो गई इनकी, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आया। दे कॉम्प्रोमाइज करना ऑन द टर्म्स, उन्होंने शर्तों पर क्या किया साथियों, समझौता किया। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता करना, इन सब के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा साथियों। जितने भी ऐसे वर्ड थे वो सब हमने ले लिए साथियों, तो हो सकता है इसमें से ही आपके किसी कंपटीशन में एमसीक्यू आ जाए। द कमेटी वोटेड ऑन द प्रपोजल, समिति ने पर मतदान किया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जो वोटेड अर्थात मतदान की जब बात आती है तो अभी क्या करना, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है साथियों। साथियों ये निट 2021 में पूछा गया था। द ऑर्गेनाइजेशन रीच ए डिसीजन द फंडिंग फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, संस्थान ने नए प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण पर एक निर्णय लिया। अपने को यही चीज़ देखना, डिसीजन आ गया तो इसमें क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा साथियों। अगला है, एग्जाम आया है साथियों, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 में पूछा गया। दे हेल्ड ए मीटिंग टू फाइनलाइज करना देयर एग्रीमेंट द जॉइंट वेंचर, यहाँ एग्रीमेंट की बात कर ली तो भी आपको ऑन प्रीपोजिशन करना है साथियों। जो आपने इमेज में देखा ना, बस वो चीज़ देखनी है, इसको पूरा वाक्य को आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑन आएगा या नहीं आएगा। द स्टेक होल्डर डिस्कस करना द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज द करंट पॉलिसी, यहाँ डिस्कस किया था, चर्चा की। मैंने बताया था आपको, जब चर्चा की बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अब भी आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। हितधारकों ने वर्तमान नीति परिवर्तन के प्रस्ताव पर चर्चा की, तो क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन। अगला है, CTET 2021 में आया था। द टीम मेड ए डिसीजन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आफ्टर एनालाइज द डाटा, टीम ने डाटा विश्लेषण करने के बाद अपने मार्केटिंग रणनीति पर निर्णय लिया। अपने को तो ये शब्द देखना, डिसीजन, निर्णय लिया, ओके। तो क्या करना साथियों, आपको ऑन का इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन लगाना आपको। अगला है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में पूछा गया। दे रीच एक कंसर्न करना द न्यू एनवायरमेंट रेगुलेशन, वे नए पर्यावरणीय नियमों पर एक सहमति तक पहुंचे। कंसर्न आ गया, अर्थात सहमति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आएगा। बस आपको तो सहमति और निर्णय, ये दो शब्द याद रखना है। अगला है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। द कमेटी रीच ए कंसर्न करना द प्रपोज चेंज, ठीक, समिति ने प्रस्तावित परिवर्तनों पर क्या हुआ, एक सहमति बनाई। आपको बस ये वर्ड देखना है सहमति का, और बस ऑन प्रीपोजिशन आंसर देना है। IBPS PO 2020 में पूछा गया। द एग्री होना द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर मच डिसीजन, ठीक, एग्री हो गए, सहमत हो गए, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन लगाना, ठीक है। द बोर्ड वोटेड करना द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द मीटिंग, मैंने आपको बताया था वोटेड शब्द आ जाए, मतदान की बात आ जाए, तो आपको ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। पूरा देखना ही नहीं है आपको अब, क्योंकि अब आपके माइंड में फिट हो चुका है ये कि कब आएगा। CDS 2021 में पूछा गया कि इंसिस्ट करना, जोर देना द नीड फॉर ए थॉरोugh रिव्यू ऑफ द प्रपोजल, यहाँ पे भी क्या होगा, उसने प्रस्ताव की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया, इंसिस्ट किया, जोर दिया, तो भी क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। SBI क्लर्क 2021 में पूछा गया। द टीम डिस्कस करना देयर ऑप्शन द अपकमिंग प्रोजेक्ट, यहाँ क्या हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, डिस्कस हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, तो आपको क्या करना है साथियों, इसमें ऑन प्रीपोजिशन करना है। टीम ने आगामी परियोजना पर अपने विकल्पों पर चर्चा की। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।
ठीक है साथियों।